बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.6 लेक्चर नंबर 19। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का मैंने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया और क्रैमर रूल से भी सॉल्व किया है। अब इसका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व करते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में लाजमी एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब इसके इक्वेशंस कैसे बनानी है, मैक्सिमम अक्सर बच्चों को इसकी इक्वेशन बनाना नहीं आती, तो मैं इंशाल्लाह ऐसे समझाऊंगा कि सबको समझ आएगी। जी, क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। इसमें किसकी बात हो रही है? रेक्टेंगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रेक्टेंगल। तो फिर हमें क्या रेक्टेंगल के बारे में पता होना चाहिए। जी बच्चों, रेक्टेंगल क्या होता है पहले सोचो आप लोग। व्हाट इज़ रेक्टेंगल? जी रेक्टेंगल वो होते हैं जिसके आमने सामने साइड क्या हो, इक्वल हो। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो बोर्ड पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता हूँ, तो वो बोर्ड होता है वो क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसके आमने सामने साइड क्या हो, इक्वल हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना देता हूँ ये रेक्टेंगल। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया कि अगर इसकी लेंथ 2 है तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी? 2। और अगर इसका लेंथ 1 होगा तो इसका लेंथ भी क्या होगा? 1 होगा। ये हमारे पास लेंथ होता है और ये क्या होता है? विड्थ। तो इनको नाम दे देते हैं। ये जो लेंथ है ये क्या है? x। अगर ये x है तो ये भी x होना चाहिए ना। और ये विड्थ, ठीक, लेट कर देते हैं। ये देखो, लेंथ को हमने x का नाम दिया और विड्थ को हमने y का नाम दिया। तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, the length of rectangle is x and width is y। अच्छा, आप लोग यू भी कर सकते हो, इसको y का नाम दो, इसको x का नाम दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, अब मैं गिवन फर्स्ट कंडीशंस पहले इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल की बात हो रही थी तो मैंने रेक्टेंगल लिख दिया। उसके बाद रेक्टेंगल में एक लेंथ होता है और एक विड्थ होता है। लेंथ को हमने x का नाम दिया और विड्थ को हमने y का नाम दिया। अभी देखें जो क्वेश्चन है इसी के मुताबिक, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। जी बच्चों, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का लेंथ क्या है? जी, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ ये x, हमने x का नाम दिया था। इज का मतलब होता है इक्वल, इसका मतलब होता है इक्वल, ये याद रखो। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो क्या है? x। इज क्या आ गया? इक्वल 4 टाइम इज विड्थ। जी बच्चों, 4 टाइम इज विड्थ, कहते हैं 4 दफ़ा इज विड्थ के हैं, तो विड्थ क्या है? y है और 4 टाइम ये। ठीक, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस, और इधर आके क्या हो जाएगी? माइनस। x माइनस 4y इक्वल टू 0। ये आपका बन गया इक्वेशंस नंबर 1। ठीक, अब सेकेंड कंडीशंस की तरफ आते हैं। अब सेकेंड कंडीशन में देखते हैं क्या कहते हैं। यहाँ तक तो हो गया। कहते हैं द पैरामीटर्स ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर्स। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज, देखो पैरामीटर किसका? रेक्टेंगल का। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल 150 सेंटीमीटर। ये देखे 150 सेंटीमीटर्स। अब तो काम हो गया हमारा, लेकिन हमें पैरामीटर्स का पता होना चाहिए। जी बच्चों, पैरामीटर्स क्या होता है? जी सोचो, पैरामीटर हमारे पास सम ऑफ ऑल साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ, पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। तो ये देखिए, ये x है, ये क्या है? y है।
तो ये अगर x है तो ये भी क्या होना चाहिए, x प्लस और ये भी y, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, सम ऑफ ऑल साइड। तो x और x कितना बन गया 2x, और y क्या बन गया 2y। तो ये हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर होता है। और पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड, जितनी साइड है उसको क्या कर दो, सम कर दो, प्लस कर दो। तो ये हमने निकाल दिया कि पैरामीटर हमारे पास 2x प्लस 2y के इक्वल होते हैं, और ये 150। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो क्या रह गया, x प्लस वाई इक्वल टू 150। कॉमन अगर ना लेना चाहो तो ना ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 2 यहाँ मल्टीप्लाई उधर आके क्या करेंगे, डिवाइड x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 2। जी जब इसको हम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 1 ज़ार 2, 2 से 1 ज़ार 14, एक इधर आ गया तो 75। ये हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2। इसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 2 इसको भी नाम दे सकते हो, इसको भी यूज़ कर सकते हो अगर ये काम ना भी करो। तो ये देखिए हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 था वो क्या था जी, ये था x माइनस 4y इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 2 क्या आया है, x प्लस वाई इक्वल टू 75। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो, 1 माइनस 4 1 1, और इसके साथ क्या आएगा, x और y इक्वल टू 0 और 75। जी इसको आप लोगों ने मैट्रिक्स रूल से भी सॉल्व करना है और इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना है। और अगर किसी को ना समझ आए तो वो मेरा जो प्रीवियस 2 लेक्चर है, आई थिंक ये 19 है, तो 17 में मैंने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया है, और जो 18 है वो मैंने मैट्रिक्स रूल से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए इस टाइप के। वो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शंस में। अब लाजमी देखना है इनको सॉल्व करने के लिए, वो लेक्चर लाजमी देखने हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। ये देखो यहाँ पे एक नज़र आ भी रहा है, ये मैंने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया, प्रीवियस लेक्चर का है। इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेम उसी तरह, ये मैं थोड़ा जल्दी करा दूंगी क्योंकि देखिए 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, किसकी बात हो रही है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हमें पता चल गया कि रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके आमने सामने साइड क्या हो, इक्वल हो। ये क्या होता है, लेंथ, ये क्या होता है, विड्थ। उसी तरह नाम देते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is x and width of rectangle is y। उसी तरह गिवन फर्स्ट कंडीशंस, गिवन फर्स्ट कंडीशन, जी गिवन फर्स्ट कंडीशन यहाँ से देखते, 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर। 2 साइड्स है ना, एक क्या है, एक साइड हमारे पास x है, दूसरी साइड क्या है y। ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल डिफर वो दोनों आपस में क्या हो रहा है, डिफरेंस से निकला है। डिफरेंस माइनस को कहते हैं। 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर, मतलब जो 2 साइड्स है वो क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। इस तरह x माइनस वाई या y माइनस एक्स, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बाय मतलब इसका मतलब ही क्या होता है, इक्वल, और यहाँ पे बाय का मतलब क्या होता है, इक्वल। 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, 2 साइड जो है रेक्टेंगल के डिफर जो कि माइनस हो रहे हैं। ये देखो 2 साइड जो है माइनस हो रहे हैं, बाय इक्वल क्या 3.5 सेंटीमीटर्स। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। गिवन सेकेंड गिवन कंडीशंस, सेकेंड गिवन कंडीशंस क्या कहते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। हमने डायमेंशन फाइंड करनी है, और क्या कहते हैं, इफ इट्स पैरामीटर इज इक्वल 67। जी पैरामीटर्स क्या होता है बच्चों, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है, सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड इसकी वही कि x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो 2x प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 67। कॉमन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। प्रीवियस क्वेश्चन में भी अगर कॉमन ना निकालते फ़र्क नहीं पड़ता। जी इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3.5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2, अब इसको लिखने मैट्रिक्स फॉर्म में 1 माइनस 1 2 2, इसके साथ आएगा
x और y इज इक्वल टू 3.5 और 67। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है, क्रामर रूल से सॉल्व करना है या इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। देखो बच्चों, अगर आपसे पेपर में पूछे कि इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करो तो इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं क्रामर रूल से सॉल्व करो तो क्रामर रूल से ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कहे कि नहीं जस्ट सॉल्व करो, फिर आपकी मर्ज़ी है, जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल। किसकी बात हो रही है जी बच्चों, किसकी बात हो रही है, आइसोलेसिस ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है। तो पहले जिस तरह रेक्टेंगल की बात हो रही थी तो हमें रेक्टेंगल के बारे में पता होना चाहिए था। तो आइसोलेसिस की बात हो रही है, हमें आइसोलेसिस ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज आइसोलेसिस ट्राइंगल। जी बच्चों, आइसोलेसिस ट्राइंगल क्या होता है जी बच्चों, आइसोलेसिस ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो, जिसके दो साइड इक्वल हो, तीसरी साइड क्या हो, इक्वल ना हो, वो कौन सा ट्राइंगल होता है, आइसोलेसिस ट्राइंगल होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखें, ये वाला साइड या ये वाला साइड, ये भी तकरीबन थोड़ा सा मेरे से हो गया था, ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड क्या है, इसका डिफरेंट है। उसके बाद ये देखें, लेट द थर्ड, इनको नाम दे देते हैं ना, जो ये साइड है और एक ये साइड है। इस साइड अगर इसको हम x का नाम दे देते, ये साइड भी क्या होगा x, और ये फिर थर्ड साइड क्या होगा y, नाम दे दिए। और ये याद रखो कि इसका जो अपोजिटिव एंगल होता है वो भी क्या होता है, x। इसका अपोजिटिव एंगल क्या होता है, वो भी x। और इसका अपोजिटिव एंगल क्या होना चाहिए, y। जितनी साइड होती है उतनी ही उसके अपोजिट एंगल होती है। ये जो दो एक जैसी साइड है इसको हमने नाम दिया x। अगर ये x होगा तो ये तो x ही होगा। और ये जो थर्ड साइड है इसको क्या नाम दिया है, y का नाम दिया है। ये देखें, लेट द थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल इज y। जो थर्ड एंगल है वो क्या होगा, y। टू इक्वल एंगल ऑफ रेक्टेंगल x, और ये जो टू इक्वल एंगल है वो क्या है, x है। अब यहाँ से गिवन फर्स्ट कंडीशंस, दोबारा से रिपीट करता हूँ कि आइसोलेसिस ट्राइंगल की बात हो रही तो हमने आइसोलेसिस ट्राइंगल बना दिया। आइसोलेसिस ट्राइंगल में दो साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दो साइड हमने क्या कर दी, इक्वल कर दिए। और इसका पॉजिटिव एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और थर्ड साइड वाई था तो इसका एंगल भी क्या होगा, वाई होगा। अब फर्स्ट कंडीशन के ऊपर आते, द थर्ड एंगल ऑफ इन आइसोलेसिस ट्राइंगल। जी बच्चों, थर्ड एंगल क्या था, आइसोलेसिस ट्राइंगल में हमने क्या लिया था, थर्ड एंगल ऑफ आइसोलेसिस ट्राइंगल। ये देखिए, लेट द थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल इज वाई। यहाँ पे आइसोलेसिस का वर्ड यूज करना चाहिए। तो थर्ड एंगल ऑफ आइसोलेसिस ट्राइंगल, तो थर्ड एंगल ऑफ आइसोलेसिस ट्राइंगल, थर्ड एंगल हमारे पास y था। आइसोलेसिस ट्राइंगल का इज क्या होता है, इक्वल 16 लेस देन, 16 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, 16 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल, द सम ऑफ टू इक्वल एंगल, जो दो इक्वल एंगल हैं उनके सम से। तो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, इन दोनों का सम क्या होगा, 2x होगा, ये 2x। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 16। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। बच्चों हमेशा पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं, इसलिए x को यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आया होगा सबको। कि देखिए दोबारा, थर्ड एंगल क्या था, y इज इक्वल होता है 16 लेस देन 16 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, द सम ऑफ टू इक्वल एंगल। उसके बाद क्या कहते हैं, फाइंड द थ्री एंगल ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द आइसोलेसिस ट्राइंगल। हमने क्या करना है, थ्री एंगल फाइंड करना है। जी तो हमें एक कंडीशन दिया था, दूसरी कंडीशन तो नहीं गिवन, उसके लिए क्या करेंगे, से वी नो डेट, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, वी नो डेट, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी कंडीशंस नहीं गिवन, लेकिन ये याद रखो बच्चों कि ये जो ट्राइंगल है, जो भी ट्राइंगल हो, 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं। तो जो मर्जी ट्राइंगल हो उसका जो एंगल होता है, टोटल एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल,
वो हमेशा 180 डिग्री की इक्वल होता है, वो हमेशा 180 डिग्री की इक्वल होता है। तो वी नो डेट कि एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ये तीनों एंगल किसकी इक्वल होने चाहिए? 180 के। x प्लस वाई इक्वल टू 180। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया जी। इक्वेशन नंबर 1 क्या था? -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -16, और यहाँ पर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये इसको लिख देते हैं -2 1 2 1, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ पे x और y इज इक्वल टू -16 और 180। ये अभी आप लोगों ने सॉल्व करना है इन्वर्जन मेथड से भी और क्रामर रूल से भी। और अगेन बता रहा हूँ, अगर किसी को ना समझ आ रही हो तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और ये इसके लिए आप लोग लेक्चर नंबर 17 और लेक्चर नंबर 18 देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं 1 acute angle ऑफ अ राइट ट्राइंगल। किसकी बात हो रही है? यहाँ पर राइट ट्राइंगल की बारे में बात हो रही है। तो हमें राइट ट्राइंगल के बारे में क्या पता होना चाहिए ना। राइट ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल क्या हो? 90 का हो, जिसमें एक एंगल, अभी बात कर रहा था ना कि ये तीनों जो ट्राइंगल होते हैं वो क्या होते हैं? 180 की इक्वल होता है, जिसमें अगर एक एंगल 90 हो जाए तो वो क्या होगा? 180 होगा, और ये वो राइट ट्राइंगल होगा। और ये याद रखो कि अगर एक एंगल राइट ट्राइंगल बन जाए, ये जो बाकी एंगल होंगे ये इनको एक्यूट एंगल कहेंगे। इनको क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 से क्या हो? कम हो। लाजमी बात है, अगर ये 90 है तो ये बाकी 90 से क्या होंगे? कम होंगे। एक्यूट एंगल अगर 90 से ज़्यादा आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। और अगर एक एंगल 90 आ जाए उसको क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। ये 3 टाइप्स एंगल के लिहाज से हैं। अगर एक एंगल 90 आ जाए तो क्या होता है? राइट ट्राइंगल। और अगर एंगल 90 से कम आ जाए तो वो एक्यूट एंगल। अगर 90 से ज़्यादा आ जाए तो ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये मैंने एक शॉर्ट भी दिया हुआ है, वो आप लोग देख भी सकते हो, उसमें ये टाइप्स है ट्राइंगल के लिहाज से। तो ये राइट ट्राइंगल है। अगर इसमें एक एंगल 90 हो तो बाकी 2 एंगल क्या होने चाहिए? 90 से कम होंगे जी। ये लेट किया है कि लेट एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज एक्स एंड वाई। ये जो 1 एक्यूट एंगल है ये क्या है? एक्स है, और ये जो दूसरा एक्यूट एंगल है ये क्या है? वाई है। इनको हमने नाम दे दिया कि एक एक्यूट एंगल एक्स होगा और एक एक्यूट एंगल वाई होगा, और एक एंगल तो वैसे भी क्या है? 90 है। ओके, गिवन फर्स्ट कंडीशन की तरफ जाते हैं। क्या गिवन है देखते हैं। गिवन फर्स्ट कंडीशंस जी। 1 acute एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल। 1 acute एंगल, कोई भी एक acute एंगल ले लो, आपकी मर्जी है। एक acute एंगल x है और एक y है, तो 1 acute एंगल मैंने x ले लिया एज। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल। यहाँ से देख सकते हो 1 acute एंगल राइट ट्राइंगल इज इक्वल 12 मोर देन। 12 क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। 12 क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। 12 मोर देन। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? लेस देन, तो माइनस हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है? मोर देन। ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। ट्वाइस मतलब डबल। अदर एक्यूट एंगल जो दूसरा एक्यूट एंगल है, जो दूसरा एक्यूट एंगल क्या रह जाता है? वाई। ये 1 एक्यूट एंगल एक्स था इज इक्वल मोर देन 12 प्लस हो रहा है किस में? द अदर एक्यूट एंगल then twice the other acute angle, twice the other acute angle। ओके, ये x यहाँ पे ये y प्लस और इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए देखिए, इन्होंने नहीं बताया। कहते फाइंड द ट्राइंगल, फाइंड द राइट ट्राइंगल। ओके, मीन हमने x और y फाइंड करनी है। अब अगेन सेकेंड कंडीशंस तो नहीं गिवन ना, तो वी नो डेट हम क्या है? जानते हैं जो तीनों एंगल होते हैं, ये जो तीनों एंगल होते हैं वो किसकी इक्वल होता है? 180 के इक्वल होता है। ये और ये किसकी इक्वल होने चाहिए? 180 की इक्वल होते हैं। तो x प्लस वाई प्लस 90, इन तीनों का जो सम होता है वो 180 की इक्वल होता है। तो ये 90 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा?
माइनस, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 में से 90 माइनस कर तो क्या रह जाता है, 90 रह जाता है जी। इक्वेशन 1 क्या था, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 और इक्वेशन 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। इसको लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में 1 माइनस 2 1 और 1, यहाँ से x और y इज इक्वल टू यहाँ पे बन गया 12 और यहाँ पे बन गया 90। अब आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है पेपर में, जिस मेथड से कहे उस पेपर से सॉल्व करना है, और अगर ना बोले फिर वो आपकी मर्जी है। इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। कहते हैं 2 cars डेट आर 600 किलोमीटर अपार्ट। 2 कारों की बात हो रही है, समझो ये एक कार ये है, एक इस्लामाबाद से जा रही है लाहौर की तरफ, इनको हम नाम दे देते हैं वाई का, और एक कार ये है और ये जा रही है लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ, और ये इनको हमने नाम दिया वाई का, और इनके जो दरमियान का डिस्टेंस था किलोमीटर वो कितना है, 6 किलोमीटर है। ओके, अब कहते हैं आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर, वो दोनों कारों एक दूसरे की तरफ जा रही है। गिवन फर्स्ट कंडीशंस, गिवन फर्स्ट कंडीशंस जी, गिवन फर्स्ट कंडीशंस कहते हैं देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर। उन दोनों की स्पीड, किसकी स्पीड, 2 कार है ना, तो 2 कार, एक हमारे पास एक कार क्या है x है, दूसरी कार क्या है y। डिफर, अभी क्वेश्चन क्या था, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, 2 कार है और उनकी जो स्पीड है उनमें क्या है, डिफरेंस है, माइनस है। बाई को बताया था किसकी इक्वल होता है, बाई मतलब होता है इक्वल 6 किलोमीटर, ये एक बन गया। देयर स्पीड, उन 2 कारों की जो स्पीड है डिफर बाई इक्वल 6 किलोमीटर। ओके हो गया। अब कहते हैं एंड, अब दूसरी जो कंडीशंस है, सेकंड कंडीशंस, and the car are 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 hour। देखिए पहले जो इनके दरमियान वो डिस्टेंस था वो कितना था, 600 किलोमीटर था। अब कितना बन गया इनके दरमियान, कितना बन गया जी, 123 किलोमीटर। मतलब पहले 600 किलोमीटर था, अब ये भी इतना आ गया, ये भी इतना आ गया, 4.5 आ गया, और ये भी 4.5 के बाद इधर करीब आ गया, और इनके दरमियान अब डिफरेंस कितना है, 120 जी। तो ये कार जो ये कितना चला है, 4.5 कितना होता है, ये देखो 2 4 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मीन 9 डिवाइडेड बाई 2, जिसको हम लिख सकते हैं 4/5। मतलब 4.5 घंटे ये एक चला है और 4.5 घंटे दूसरा भी वाई। पहले इनके दरमियान जो इनिशियल डिस्टेंस था वो कितना था, 600 किलोमीटर, और अब कितना है, 123 किलोमीटर। तो क्या करना है, इनिशियल में से इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 600 किलोमीटर में से माइनस करना है 123 किलोमीटर को।